आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता क्या है और फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मास को मेजर कर सकते हैं। हमारा मास सपोज कर लीजिए कि 50 kg है, तो 50 kg हमारा मेजरेबल क्वांटिटी है। मास को मेजर कर सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ। लेंथ में जैसे हाइट, हमारा हाइट वो मेजरेबल क्वांटिटी है, वो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई काम करने में जो भी टाइम लगेगा वो मेजर कर सकते हैं। 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 1 आवर लगा। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो हमारे दो तरह का होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स। कौन कौन होते हैं? पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड न्यूमरल वैल्यू विथ यूनिट। अगर उसका न्यूमेरिकल कोई वैल्यू होगा यूनिट के साथ, जैसे मास को मेजर करना है। मास हमारा 50 kg, तो 50 यहाँ पर क्या है? हमारा न्यूमरल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी इसका हमारा क्या है? मास 50 kg मास है, तो 50 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी यूनिट है। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यूनिट के साथ लेंगे तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे। जैसे हाइट 160 सेंटीमीटर है किसी स्टूडेंट का, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, ये न्यूमरल वैल्यू हुआ 160 है। सेंटीमीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। उसी तरह डिस्टेंस अगर 100 मीटर डिस्टेंस बोल दिया है कि कोई पर्सन 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 100 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया। वेक्टर क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है फोर्स। इस ऑब्जेक्ट पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन बता दिए कौन सा डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो राइट डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, कि इसके पास मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का और साथ ही साथ राइट डायरेक्शन में लगा। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ से बोला जाए कि 100 मीटर जाना है और डायरेक्शन नहीं बताएं, तो आदमी कंफ्यूज रहेगा कि आखिर 100 मीटर जाना किधर है। लेकिन अगर उसी को डायरेक्शन के सेंस में बोल दें कि 100 मीटर आप ईस्ट जाइए यहाँ से, तो यहाँ पे 100 मीटर जो है मैग्नीट्यूड है और ईस्ट जो है डायरेक्शन है। तो ये हमारा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जहाँ पे हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर किसी भी प्लेस का लोकेशन हमको एग्जैक्ट पता करना है, तो उसमें डिस्टेंस के साथ हमको डायरेक्शन देना जरूरी होगा। इसमें क्या क्या होता है? एग्जाम्पल वेट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे एग्जाम्पल जो है वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। अब तीसरा डिफरेंस है कि ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। जैसे ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव किया बी पे, 3 मीटर डिस्टेंस तय किया, बी से सी पे गया, ए से गया बी पे ईस्ट डायरेक्शन में, बी से सी गया नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर प्लस 4 मीटर। तो ये हमारा जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया हमारा 7 मीटर। तो ये जो है हमारा सिंपल अलजेब्रा को फॉलो किया, डिस्टेंस कैलकुलेट किए कि दोनों को ऐड कर दिए। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ए और सी पॉइंट के बीच में, तो क्या करेंगे? ए से सी को मिलाएंगे और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में हम ऐड नहीं कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो इस अलजेब्रा को हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो ये जो है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है।